हालेलुया। जो आपको जीवन दे रहा है, जो आपको बचा रहा है, आपको छुड़ा रहा है, उसके लिए मनुष्य अपना समय नहीं निकालता। हालेलुया। ना ही वो प्रिय ऑनलाइन कलीसिया अटेंड करता है, ना ही वो स्वयं कलीसिया आ पाता है। ऑनलाइन कलीसिया उनके लिए प्रिय जो दूर दराज में है, जो नहीं आ पाते। हालेलुया। जो जिनके दूर है और जो अपने जो प्रार्थना के और हम देखते हैं परमेश्वर के प्रति क्या है, ईमानदार है। हालेलुया। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। तो वे ऑनलाइन प्रार्थनाएं उनके लिए प्रिय जो दूर दराज में रहते हैं, जो वहाँ पर अपने जहाँ पर से उनको उद्धार मिला है, जहाँ से उनको सुसमाचार मिला है, उस कलीसिया से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए है। लेकिन जो निकट के हैं प्रियो, उनको आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर को समय देना है, ताकि उनको परमेश्वर सुरक्षा दे सके और आशीष दे सके। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हालेलुया, बच्चे के ऊपर संकट है प्रियो, जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए बातें करते हैं कि मुर्गी के बच्चे खेल रहे हैं। हालेलुया। मुर्गी के बच्चे खेल रहे हैं और ऊपर आकाश में क्या है, ऊपर आकाश में उकाब उड़ रहा है प्रियो, चील उड़ रहा है उनको खाने के लिए, और उनकी माता उनको चिल्ला रही है और बोल रही है तुरंत मेरे पास आओ। हालेलुया। तुरंत मेरे पास आओ। और बच्चों ने प्रियो अपनी माता का आवाज़ सुना और तुरंत दौड़ के अपनी माता के पास आ गए, और माता ने क्या किया, अपने पंखों के आड़ में उनको छिपा लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो उकाब प्रियो जो बाज था, वो क्या कर रहा था, उन्हें खाने के लिए, घात करने के लिए, उनको नाश करने के लिए देख रहा था। लेकिन वो आज्ञा मानने की वजह से बच्चों का क्या हुआ, प्राण बच गया। हालेलुया। तो हमारी भी प्राण, हमारी सुरक्षा यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से है प्रियो। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के पंखों की आड़ में शरण कैसे पाएंगे, परमेश्वर हमें अपने पंखों में कैसे छुपा पाएंगे। क्योंकि वचन हमें बताती है कि परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं। हमें अपने पंखों की आड़ में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे हमें संभालते हैं। हालेलुया। तो आपको प्रियो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना है। इसी से आपकी ईमानदारी पता चलती है, इसी से आपका उद्धार पता चलता है, इसी से आपकी आशीष पता चलती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हमें सब्त का दिन, विश्राम दिन कैसे बनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो जो सब्त का दिन है, जो विश्राम का दिन है, जो आज का दिन है, उसे पवित्र कहा है। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे संडे को छुट्टी नहीं मिलता और हॉलीडे नहीं कहा जाता। हॉलीडे का मतलब क्या होता है, पवित्र दिन। हालेलुया। पवित्र दिन, उस दिन परमेश्वर का दिन है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। जो केसर का है उसे केसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया, हमें बनाया है, पूरे सृष्टि को बनाया है, हमारे दिन को बनाया है, हमारे सालों को बनाया है, फिर सब कुछ को परमेश्वर बनाया। हमारे जो घंटे हैं, 24 घंटों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हालेलुया। तो सब कुछ जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को आपको देना है, ताकि आप उद्धार भी पाएं, परमेश्वर की सुरक्षा भी पाएं, और आप सांसारिक आशीष भी पाएं और आत्मिक आशीष भी पाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि पहला हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें परमेश्वर के भवन के लिए तैयारी करनी है। हालेलुया। कि आपको प्रियो हफ्ते में 4 दिन, और कभी कभी हम देखते हैं 5 दिन भी हो जाता है कि जब रविवार पड़ता है कुछ महीनों में। हालेलुया। लेकिन 4 दिन आपको क्या करना है, परमेश्वर के लिए पहले से ही तैयार रखना है, तैयारी करना है कि हम परमेश्वर के विश्राम दिन को ना छोड़ सके। हालेलुया। विश्राम दिन को ना छोड़ सके। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो सच में परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं, जो भूखे प्यासे परमेश्वर के राज्य के लिए, उद्धार के लिए प्रियो, वो ऐसा जॉब करते हैं जिसमें उनको रविवार को छुट्टी मिल सके और वो चर्च जा सके। हालेलुया। वो कलीसिया जा सके। हम देखते हैं जो पहले से ही प्रभु में है, जो पहले से ही क्रिश्चियन है प्रियो, उन लोग हमेशा क्या करते हैं, संडे को कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आज्ञाओं को मानते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से हम पर दंड आएगी, हम पर सजा आएगी। हालेलुया। क्योंकि हम आज्ञा के उल्लंघन करके पापी ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं वो पहले से
तैयारी करते हैं कि हमारा जो भी परमेश्वर के भवन में जाने का है वो ना छूटे। हालेलुया। और पहले से तैयार करके अपने संसारिक कामों को पहले से ही वो निपटाते हैं, पहले से ही पूरा करते हैं, ताकि हमें जो भी हम जब कलीसिया जाएं प्रियो, तो संसारिक हमारे काम हमारे उस प्रार्थना को क्या करे, प्रार्थना को डिस्टर्ब ना करे। हालेलुया। परमेश्वर को जो हम समय दे रहे हैं प्रियो, उस समय को वो संसारिक काम डिस्टर्ब ना करे, वो संसारिक काम परमेश्वर के आशीषों को हमारे लिए ना रोके। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे कलीसियाओं में क्या होता है, वो आते तो हैं लेकिन इधर फोन में बातें कर रहे हैं, तो कलीसिया के पूरा समय नहीं दे रहे हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर के लिए खाली 2-2-2.5 घंटा समय, बाकी जगह तो 5-5 6-6 घंटा सभाएं लगती, मीटिंग रखती है। हालेलुया। लेकिन अगर जहाँ पर कम समय मिल रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा मिल रहा है, उसमें भी आप ईमानदार नहीं है प्रियो, तो फिर आप परमेश्वर से कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर हमें आशीष में ईमानदारी से हमें आशीष दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के समय में ईमानदार नहीं हो, जब परमेश्वर का जो पवित्र दिन है उसके लिए आप ईमानदार नहीं हो प्रियो, तो फिर परमेश्वर आपको तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि परमेश्वर भी आपको आशीष में ईमानदारी से आशीष दे। हालेलुया। जब आप स्वयं ही क्या है परमेश्वर के आज्ञाओं में ईमानदार नहीं हो। हालेलुया। तो जो समय परमेश्वर का है प्रियो कि आपको जो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा परमेश्वर को पूरा समर्पण होकर अपने आप को देना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। और सांसारिक कामों को पहले से ही निपटाना है, ताकि आप समय पर और पहले पहुंच सके। हालेलुया। और आप आत्मा और सच्चाई से क्या कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 4:24 में क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। तो ये तभी आप कर सकेंगे जब आपके को संसारिक काम या संसारिक चिंता नहीं होगी, और आप पूरा उपस्थिति के साथ अपनी पूरी आत्मा को देंगे, अपनी पूरी सच्चाई को, अपने पूरे समय को परमेश्वर को देंगे, अपने मन से, अपने तन से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से परमेश्वर को प्रेम करेंगे। अब पूरा आपका जो भी आपका मन है परमेश्वर के लिए होगा, ना ही संसारिक चीज़ों के लिए, संसारिक बातों के लिए। आपका बुद्धि भी परमेश्वर के लिए होगा। हालेलुया। तो सब कुछ जब परमेश्वर के लिए होगा तो आराधना परमेश्वर ग्रहण करेंगे प्रियो, क्योंकि वो समय आप परमेश्वर को दे रहे, परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, और परमेश्वर की स्तुति आराधना के बारे में, परमेश्वर की महिमा के बारे में सोच रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब आपको अगर पीएम के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, या सीएम के पास जा रहे हैं, आपको सीएम ने मीटिंग के लिए बुलाया है, प्रधानमंत्री ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले रात से ही उसकी तैयारी करेंगे कि हम इतने समय उठेंगे, इतने समय जाएंगे और हमें पहले पहुंचना है, ताकि हम लेट ना हो जाएं। हालेलुया। तो आप प्रियो जब प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या भी जो सरकारें हैं जो बड़ी जो आपके देश को चला रही है प्रियो, जब वो आपको बुला रहा है तो उसकी तैयारी आप पहले से करेंगे और पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लेट ना हो। हालेलुया। ताकि आप लेट ना हो। तो जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्होंने सब कुछ को बनाया है, जो हमारे सृजनहार परमेश्वर है प्रियो, क्या उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसकी उपस्थिति के लिए आप पहले से पहुंच जाएं? हालेलुया। उसकी उपस्थिति के लिए आप पहले से ही पहुंच जाएं, पहले से बैठे रहें, क्योंकि प्रियो आप उस संसारिक मनुष्य को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और उस पिता को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसने प्रियो आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है प्रियो, अपने आप को दुख पीड़ा दिया। हालेलुया। और आपको बचाना चाहता, आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो सब कुछ बनाने वाला है, जो सबसे हम देखते हैं प्रियो महान है। हालेलुया। जब उसके प्रति आप ईमानदार नहीं हैं, तो फिर आप किसके प्रति ईमानदार होंगे? और परमेश्वर से आप उपेक्षा करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष दे, पूरे ईमानदारी से आशीष दे, बरकतों से भर दे, हमारी झोली को भर दे। हालेलुया। तो जब आप प्रियो ईमानदार रहेंगे और परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को ज़्यादा महत्व देंगे, सबसे ज़्यादा हम देखते प्रथम स्थान देंगे, और अपने संसारिक कामों से और सब चीज़ को त्याग के प्रियो आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देंगे और पहले पहुँचेंगे। हालेलुया।
वो तो गुप्त में रह देखता है जो परमेश्वर, जो गुप्त में देखता है परमेश्वर, वो आपके मन हृदय को, आपके उस प्रेम को वो जानेगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो हमें प्रियो समय से पहले क्या करना है, परमेश्वर के भवन में आना है, परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहना है। हालेलुया। ताकि जो गुप्त में परमेश्वर हमें देख रहा है प्रियो, वो हमें आशीष दे सके, हमारे उस समर्पण को, उस भूख और प्यास को जो परमेश्वर के लिए हमारे अंदर है, और उस दिन के लिए प्रियो जो परमेश्वर ने हमें देने को कहा है। हालेलुया। पवित्र दिन के लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें आराधना प्रार्थना शांति से करना है और पवित्र वातावरण में करना है। हालेलुया। शांति से करना है, पवित्र वातावरण में करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना में जुड़े हो तो इधर आप दूसरे से बात कर रहे हो या फोन में बात कर रहे हो, या फिर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर हल्ला कर रहे हैं ताकि दूसरे कोई वचन नहीं सुन, दूसरों को क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानी हो रहा है। हालेलुया। तो अपने जो ऐसा नहीं है कि कलीसियाएं या फिर प्रभु ने कहा है कि बच्चों को कलीसिया में नहीं आना है, क्योंकि प्रभु ने तो खुद कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्गीय राज इन्हीं का है। हालेलुया। तो माता पिता को प्रियो पहले से ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि चर्च कलीसिया में आप जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो, तो आपको चुपचाप शांत बैठना है, नहीं तो परमेश्वर आपको दंड देंगे। हालेलुया। जैसे आप बच्चों को डराते हैं प्रियो कुछ चीज के लिए, तो परमेश्वर के डर भय में आपको लाना है, ताकि वो बच्चे दूसरों को परेशान ना कर सके वचन सुनने में, और हम देखते हैं स्तुति आराधना प्रार्थना में उनको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि बच्चों को पहले से ही आप अनुशासित करेंगे तो जैसा आप सिखाएंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। हालेलुया। कुछ बच्चे बहुत हम देखते हैं प्रियो बदमाश होते हैं और माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, लेकिन उनको भी आपको सिखाना है प्रियो, तभी वो सीख पाएंगे। जिस प्रकार बच्चों को स्कूल में जब ले जाया जाता है वो टीचर का कहना को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि टीचर उनको मारती है, उनको डांटती है, उन्हें डराती है। हालेलुया। तो आपको भी वैसी टीचर बन के प्रियो, जब आप स्कूल में जब बच्चे शांत बैठ के सुनते हैं, वैसे ही प्रार्थना को शांत बैठ के सुने, आपको भी वैसे टीचर बनना है। हालेलुया। ताकि शांति से किसी को डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से वो प्रार्थना दुआ कर सके। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि मरकुस अध्याय के 10 के 14 में लिखा है प्रियो कि बच्चों को प्रियो लेके तो आना है चर्च में, लेकिन उन्हें क्या करना है प्रियो, उन्हें अनुशासित करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि प्रभु बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब आप हालेलुया कि चर्च में इकट्ठे होते हैं तो उस दिन क्या होता है, आप अपने प्रियो से मिलते हो। हालेलुया। हफ्ते भर बाद आप अपने प्रियो से मिलते हो, विश्वासियों से मिलते हो, तो उनसे प्रेम से बात करना है और उन्नति की बातें करना है। हालेलुया। आपको किसी के बुराई या किसी को नीचा नहीं दिखाना है और कुछ ऐसी बातों को नहीं करना है प्रियो जिससे क्या हो सके, परमेश्वर की जो भलाई का दिन है वो बर्बाद हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सबके दिन को भलाई का दिन कहा है, प्रभु ने खुद कहा है और प्रभु ने खुद भलाई किया है। हालेलुया। और इस दिन हमें उन्नति की, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, और उस दिन हमें अच्छी बातों को करना है, ना कि किसी की चुगली करना है, ना कि किसी को बुरा भला कहना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना है। हालेलुया। तो इस बात को आप मन में रखे प्रियो कि उस दिन प्रेम को बांटना है, परमेश्वर के सुसमाचार को अपनी गवाहियों के द्वारा और भी लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, ताकि वो परमेश्वर में और विश्वासी हो सके। हालेलुया। तो हमें अपने डिंग नहीं मानना है, अपने हमें अभिमानी नहीं होना है प्रियो, और किसी को हम देखते हैं दूसरों की गलतियों को नहीं खोजते रहना है, हमें उनके गलतियों को बल्कि ढांपना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के बाद चुगली चागली और बुराई में जाते हैं, तो हमें बुराई में नहीं जाना है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि पांचवा, अगर हम देख रहे हैं प्रियो कि कलीसिया में कुछ काम है। हालेलुया। कुछ काम है प्रियो, तो कलीसिया के लिए आपको क्या करना है, कलीसिया के लिए आपको गुप्त में काम करना है। जैसे कि कलीसिया में अगर कोई
कुछ खा रहा है और इधर उधर फेंक दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा काम है प्रियो जिसे आप कर सकते हो, हालेलुया, तो आपको उस काम को करना है ताकि गुप्त में परमेश्वर आपको देख सके कि आप कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं और आपको आशीष दे सके, हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको मानना है प्रियो, और परमेश्वर के लिए कार्य भी करना, परमेश्वर के भवन के लिए कार्य करना है, परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करना है, और उस दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, प्रेम बांटना है, और उस दिन अच्छी संगति करना है, अच्छे काम करना है, हालेलुया। कोई भी बुरे काम आप ना करें प्रियो, क्योंकि इससे परमेश्वर जो गुप्त में आपको देखता है, हालेलुया, और आपकी आशीष जो आप प्रार्थना दुआ करते हैं उस बुराई के वजह से वो आशीष आपको नहीं मिल पाती और चली जाती है, हालेलुया। तो हर एक के बारे में, उन्नति के बारे में सोचना है, अपने बारे में भी उन्नति के ही बारे में सोचना है, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु भोज के बारे में हमें बताया जाता है, हालेलुया, कि आज का दिन हम देखते हैं पहला रविवार है, और प्रभु ने हमें कहा था, आज्ञा दिया था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, हालेलुया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, प्रभु ने कहा था प्रियो। और हम देखते हैं कि प्रभु जब क्रूस पर बलिदान होने वाले थे उससे पहले ही प्रभु ने क्या किया था, प्रभु भोज के लिए अपने चेलों को इकट्ठा करवाया था, और वो हम देखते हैं प्रियो फसह का पर्व मनाया जाता था। तो फसह का पर्व किस लिए मनाया जाता था? फसह का पर्व को हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, फसह का पर्व को हम देखते हैं प्रियो कि फसह का पर्व जब इस्राएलियों को, हालेलुया, इस्राएलियों को आज्ञा दिया था परमेश्वर ने कि तुम लोग क्या करना, अपने अपने दरवाजे पर मेमने का लहू को लगाना, और जो मृत्यु का स्वर्गदूत है जो आएगा वो तुम्हारे बच्चों को नहीं छुएगा, नहीं मारेगा, ना तुम्हारे पशु को, ना किसी चीज़ों को, हालेलुया। कोई जो पहलौठा है उसको नहीं मारेगा, लेकिन वो जो मिस्री लोग हैं, मिस्री लोगों के पहलौठों को मारेगा, हालेलुया। और उन्हें क्या किया था, वैसी आज्ञा को माना था, मेमने का लहू को बहाया प्रियो, उन्होंने भेड़ को मारा था और लहू को अपने दरवाजों पर, अपने चौखटों पर लगाया, जिसके वजह से एक भी उनके बच्चे जो पहलौठे थे खत्म नहीं हुए, हालेलुया, इस्राएल के, न पशु के, न ही मनुष्यों के। लेकिन जो मिस्री लोग थे उनके तो हम देखते हैं प्रियो, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, सभी के क्या हो गए थे, जो बच्चे थे क्या हो गए थे, नाश हो गए थे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दंड दिया था जो वो इस्राएली बच्चों को मार रहे थे, घात कर रहे थे, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि फसह का पर्व इसीलिए मनाया जाता था कि उस दिन लोग एक निर्दोष बकरे को रखते थे और उसकी बलि करते थे, और मिल के उन लोग रोटी तोड़ते थे, भोजन करते थे, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने भी प्रियो उसी दिन प्रभु ने भोजन रखा, अपने सभी जितने भी उनके चेले थे वहाँ पर इकट्ठे थे, हालेलुया, जितने भी चेले थे वहाँ इकट्ठे थे प्रियो। और क्या हुआ, वहाँ पर प्रभु उनको रोटी तोड़े, हालेलुया, रोटी तोड़े, और रोटी तोड़ के उन्होंने अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरी देह है, हालेलुया, ये मेरी देह है, इसे तुम खाओ, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इसी बीच में प्रभु ने क्या किया, उन्होंने कटोरा लिया। कौन सा कटोरा लिया? उन्होंने प्रियो दाख रस को लिया, अंगूर का रस को लिया, और उन्हें वाचा के रूप में उनको दिया और बोला मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, हालेलुया। तो हमें ये भी आज्ञा मिला है कि हमें प्रभु भोज करना है, हालेलुया। तो हर एक आज्ञा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रिय विश्वासियों के लिए। एक भी आज्ञा आप नहीं मानेंगे तो ऐसा ना हो आपका उद्धार आपसे चला जाए या आपका आशीष आपसे चला जाए, हालेलुया। कुछ लोग प्रभु भोज को भी हम देखते हैं प्रियो नहीं मानते हैं, आते नहीं हैं, और कुछ लोग नहीं रविवारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, नहीं आते हैं, हालेलुया। तो ये सब चीज़ों को हम जब देखते हैं प्रियो, तो ये सब चीज़ें परमेश्वर देखता है और अपनी पुस्तक में ये सब चीज़ों को आपके जो पुस्तक है प्रियो उसमें लिखते हैं, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है पहला कुरिन्थी के 11 के 29 से
32 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया, 29 पद के 32 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, तो लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, प्रभु भोज में शामिल होना है प्रियो, और प्रभु के उस बलिदान को हमें याद करना है, हालेलुया। और लिखा है इसमें कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, मतलब कि ये उन लोगों के लिए है कि प्रभु भोज तो ले रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं रहे हैं कि हम क्यों ले रहे हैं, हालेलुया, कि हम क्यों प्रभु भोज ले रहे हैं, हम क्यों देह को खा रहे हैं, हम क्यों लहू को पी रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, मेमना बन के हमें सुरक्षा प्रदान किया है, हालेलुया। प्रभु के बलिदान को हम याद करते हैं प्रियो, जो ये नहीं जानते हैं कि प्रभु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है और प्रभु की देह को और प्रभु के लहू को हमारे जीवन में लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस दिन हमें प्रियो प्रभु के उस बलिदान को याद करना है और हमें प्रभु के ने जो हमारे लिए जो किया है, हालेलुया, हमारे पापों के लिए जो किया है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रायश्चित करना है, हालेलुया। और हमें स्मरण भी करना है प्रभु के बलिदान के लिए। प्रभु भोज का मतलब ये नहीं है प्रियो कि हम आए और फिर दाखरस को पी लिए और रोटी को खा लिए, हालेलुया, और हमारा प्रभु भोज हो गया। ये दिन का मतलब है हम प्रभु के उस बलिदान को याद कर सके जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, हालेलुया। और जो मनुष्य प्रियो नहीं जानता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है और वो उस रोटी को खाएगा तो वो दोषी ठहरेगा, हालेलुया। उसे क्या करना है, प्रभु के उस बलिदान को स्मरण करना है, याद करना है और प्रभु के आज्ञाओं को मानना है, चलना है, हालेलुया। तभी आप क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे, नहीं तो आप दंड पाएंगे, आप रोगी बनेंगे, हालेलुया। तो आपको इसीलिए अपने पापों का